नमस्कार। आज मैं शालिनी दहिया आप सबके बीच सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करूंगी। इस पाठ का पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बचपन में सालिम अली की एयर गन से गलती से एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर गिर गई थी और उसके कारण, इस घटना के कारण सालिम अली को बहुत दुख हुआ और इसी घटना के घायल गोरैया को देखकर उनका मन जो है वो बहुत दुखी हो गया। वे उन्होंने उसी समय अपने मन में यह धारण कर लिया कि आज से मैं अपना जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दूंगा। उसके बाद उनके जीवन की दिशा पक्षी जगत की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सालिम अली उस समय प्रधानमंत्री से मिलकर आए थे और उन्होंने पर्यावरण के जो भी खतरे थे उनके बारे में चर्चा की थी और इस चर्चा में प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी, अर्थात उनकी आंखों में पानी आ गया था दुख के कारण। तो ऐसी कौन सी घटना और किस प्रकार से उन्होंने, सालिम अली ने प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी होगी कि वो दुखी हो गए थे? तो इसके उत्तर में हम सबसे पहले तो यह लिखेंगे कि सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर गए थे। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने, पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई और किस तरीके से कटाई की वजह से पक्षियों का कितना बुरा हाल है, किस ढंग से वो त्रस्त हैं। तो ये सारी घटना उन्होंने ये सारी बातें उठाई होंगी। इस घटना को इतने भावात्मक तरीके से प्रस्तुत किया होगा, तो उनकी ये निस्वार्थ बातें और पर्यावरण के प्रति चिंता को देखकर, उसको समझकर, वास्तव में पक्षियों की दुर्दशा को समझकर चौधरी साहब की आंखें भर आई होंगी। तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? सालिम अली की तरह लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। वे भी पक्षियों की और पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। तो लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब किसी ने उनकी पत्नी से कहा कि आप उनके बारे में कुछ लिखिए, तो उनकी पत्नी ने ऐसा जवाब दिया कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस को अधिक जानती है, शायद मैं उतना नहीं जानती, क्योंकि वो अपना लगभग सारा दिन चिड़ियों के आसपास बिताते थे। छत पर बैठने वाले पक्षियों से लेकर वो आसपास के सारे पक्षियों की परवाह करते थे, उनकी चिंता करते थे और उन्हीं के साथ अपने जीवन का अधिकतर समय बिताया था। तो यही कारण था कि फ्रीडा की पत्नी ने कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात जो पाठ में लेखक ने कहा है उस पंक्ति का अर्थ बताइए क्या है। तो पहली पंक्ति पूछी गई है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का अर्थ यहाँ पर है प्राकृतिक। तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अंग्रेजी साहित्यकार लॉरेंस को पर्यावरण से विशेष लगाव था। उन्होंने प्रकृति की ओर लौटने की बात कही थी। उनका जीवन प्रकृति के अत्यंत निकट था। इसी प्रकार सालिम अली ने भी
अपना जीवन पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा में ही बिता दिया था। तो अपना जीवन उन्होंने इन्हीं के बारे में खोज करने में और इन्हीं की रक्षा में लगा दिया था। इसलिए लेखक का यहाँ पर अर्थ है कि वो लॉरेंस की तरह अर्थात सालिम अली भी लॉरेंस की भांति ही प्राकृतिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे, अर्थात वे भी लॉरेंस की भांति ही प्रकृति के बहुत करीब आ गए थे। अगला आशय स्पष्ट करो में पंक्ति दी गई है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने शब्दों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि सालिम अली अनूठे पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने उनकी तुलना ऐसे पक्षी से की है जो अपने जीवन की लंबी यात्रा करके मौत की गोद की में सो गया है। इस पक्षी अर्थात सालिम अली, पक्षी यहाँ सालिम अली को कहा गया है। इस सालिम अली को दूसरों के शरीर की गर्मी अर्थात जब शरीर में गर्मी होती है, ऊर्जा होती है तो व्यक्ति जिंदा रहता है। व्यक्ति के प्राण निकलने के बाद उसकी सारी ऊर्जा चली जाती है। तो अगर इस मृत व्यक्ति को अपने शरीर की गर्मी और अपने दिल की धड़कन देकर भी यदि कोई जीवित करना चाहे तो वह कभी जीवित नहीं हो सकता। सालिम अली का सपना जो पक्षी प्रेम के पक्षियों की रक्षा का जो सपना था, किसी का दिया हुआ नहीं था। यह पक्षी किसी की धड़कनों से जिंदा नहीं हो सकता, अर्थात उसके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी इस तरह नहीं उत्पन्न किया जा सकता। वह अब मरकर दोबारा जीवित नहीं हो सकता और न ही उस जैसा पक्षी प्रेमी फिर से पैदा किया जा सकता। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आशय स्पष्ट करना है तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली पक्षियों की खोज में किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं थे। वे केवल टापू नहीं थे, अर्थात किसी विशेष स्थान के लिए ही कार्य नहीं किया। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह नहीं बल्कि सागर की तरह खुले आचार विचार और खुली सोच वाले थे। वे पक्षी, प्रकृति और पर्यावरण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और वे किसी विशेष क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए ऐसा करते थे। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताइए। तो इस तरह के प्रश्न हालांकि बोर्ड में कभी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम इसका उत्तर जानेंगे। तो यहाँ पर भाषा शैली संबंधी विशेषताएं हैं कि मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें ग्राह्य भाषा होने के कारण खूब सारी भाषाओं के शब्द शामिल हैं। जैसे कुछ उर्दू के, कुछ फारसी के शब्द शामिल हैं, कुछ तद्भव, कुछ अंग्रेजी। फिर मुहावरों का चयन, ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो प्रयोग किए हैं वो मुहावरों का जो चयन किया गया वो अच्छा किया गया है। फिर जटिल और लंबे वाक्यों का प्रयोग, जैसे वह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों में, पहाड़ों पर, झरनों में जान आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक। फिर भावानुकूल भाषा है, मुहावरों का प्रयोग है, जटिल और लंबे वाक्यों का प्रयोग है। इस तरह से आप उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा गया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सालिम अली के बारे में लेखक ने यही बताया कि सालिम अली जाने माने पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने पक्षियों के बारे में जानने के अलावा प्रकृति पर्यावरण की भी चिंता थी। वे अपने कंधों पर सैलानियों का सब बोझ लटकाए, गले में दूरबीन टांगे पक्षियों की खोज में दूर दराज के क्षेत्रों में निकल जाया करते थे। पक्षियों के खोज में दुर्गम स्थानों पर घंटों बैठना उनकी आदत थी।
वे पर्यावरण के प्रति चिंतित थे। पर्यावरण की चिंता को लेकर वे एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री ज्योति चरण सिंह से भी मिल चुके थे। वे प्रकृति की दुनिया में अथाह सागर बनकर उभरे थे। अंतिम और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए या सार्थकता बताइए। सार्थक का अर्थ होता है कितना सही है, अर्थ अर्थता, सार्थकता मतलब वो शीर्षक सही है, इसको प्रूव करने के लिए, इसे साबित करने के लिए आप तर्क दीजिए। इस संस्मरण में लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के व्यक्तित्व और मुख्यतः उनके पक्षी प्रेम का वर्णन किया है। सालिम अली का सपना था पक्षियों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना, जिसे वे आजीवन सच करने में लगे रहे और इसे साकार भी किया। इस तरह से सांवले सपनों की याद जो शीर्षक है, क्योंकि सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया, तो मृत्यु के कारण उनके जो सपने हैं उन्हें सांवला कहा गया है, क्योंकि मृत्यु के याद के सपने हैं कि वो मर गए हैं, उनके सपने हैं, तो इसलिए दुखद सपनों की तरह याद किया है। तो ये शीर्षक एकदम सार्थक है, सटीक है। रचना और अभिव्यक्ति का एक अंतिम प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो आप सब जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा से, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई न करें और हर प्रतिवर्ष या जब भी समय लगे, जहाँ भी व्यवस्था हो, वृक्ष अवश्य लगाएं। खाली जगहों पर जहाँ जहाँ दिखते हैं आपके आसपास, वहाँ पेड़ लगाएं। प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का कम प्रयोग करें। तो हम ऐसे योगदान दे सकते हैं कि छोटे पेड़ पौधों की रक्षा करें और विशेष उनका प्रबंध करें। कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकें। पर्यावरण की रक्षा के लिए ये सब ज़रूरी बातें हैं। कचरा अलग अलग डिब्बों में डालिए और छोटे छोटे पेड़ पौधों की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर सकते हैं। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर चर्चा की। उम्मीद है आप इन्हें सुनकर भली प्रकार से समझेंगे और अपनी हिंदी की कॉपी में बहुत ही साफ सुथरे ढंग से ये सारे प्रश्न उत्तर लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।